किसी भी देश की प्रगति उस देश के एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर उस देश का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है तो वो देश अवश्य प्रगति करेगा, और अगर उस देश का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है तो देश कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। आज इस वीडियो में हम हमारे देश की नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसे 34 साल बाद बदला गया है, उसे स्टडी करेंगे। कौन कौन सी नई चीज़ें इस नए पॉलिसी में ऐड ऑन करी गई हैं और ये पॉलिसी कब से लागू होगी, ऐसे सभी प्रश्नों के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस नई पॉलिसी के लिए एक पैनल बनाया गया था, जिसे हमारे देश के पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन ने हेड किया था। उन्होंने 2018 में एक ड्राफ्ट पेश किया था, जिसे 2019 में पब्लिक के फीडबैक के लिए ओपन किया था, और अब जुलाई 2020 में इसमें कुछ चेंजेस करके कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया है। अब इन नई पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन में लगाना होगा। इसके अलावा अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा। अब एक ऑटोनोमस बॉडी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाई जाएगी, जिसका काम होगा नए नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना। इस नई पॉलिसी में अब 10+2 फॉर्मेट को हटाकर 5+3+3+4 फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस नई पॉलिसी में पढ़ाई के पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, जिसे NCERT के तहत पढ़ाया जाएगा। इस फाउंडेशन स्टेज में आंगनवाड़ी, प्री और प्राइमरी के 3 साल और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को इंक्लूड किया गया है। इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को खेलकूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें उन्हें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब 5th क्लास तक स्टूडेंट अपनी मदर टंग में ही पढ़ाई करेगा, और अगर वो चाहे तो अपनी नेशनल लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में भी आगे पढ़ाई कर सकता है। अब से इंग्लिश में ही पढ़ाई करना आपके लिए कंपलसरी नहीं होगा। अब से इंग्लिश आपकी सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह रहेगी। क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक मिडिल स्टेज कहा गया है। अब से आप क्लास 6 से ही कोडिंग और वोकेशनल स्टडी भी कर सकेंगे। अब क्लास 6 से ही स्टूडेंट इंटर्नशिप भी कर पाएंगे। इसका मतलब अगर आपको किसी खास विषय पर रुचि है तो आप उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले पाएंगे। अब से क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई होगा, यानी अब हर 6 महीने बाद साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, और दोनों सेमेस्टर्स के नंबर को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स को भी रीडिज़ाइन किया जाएगा और उन्हें ईजियर बनाया जाएगा। अब से बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टूडेंट अपनी मनपसंद लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। अब से स्ट्रीम सिस्टम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, लेकिन वो पॉलिटी या फिर अकाउंट्स भी पढ़ना चाहता है, तो अब वो इन नई पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकता है। इसके अलावा इस नई पॉलिसी में एक ऐसी चीज़ भी ऐड ऑन करी गई है, जिसे सुनकर आप ये ज़रूर कहेंगे कि यार मैं दोबारा स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। अब से आपका रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स खुद को भी नंबर देंगे और टीचर्स भी उन्हें नंबर देंगे, यहाँ तक कि उनके सहपाठी भी उन्हें नंबर देंगे। तो है ना ये मज़ेदार बात। अब से स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल पे ही फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकेंगे। इसके अलावा अब संस्कृत हर एक स्कूल के लेवल और हायर एजुकेशन में ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर रहेगी। आज के समय में स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस से हर कोई परेशान है, लेकिन अब इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाया जाएगा, जो कि प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फ़ीस को फिक्स करेगा, ताकि कोई भी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट से मनमानी फ़ीस ना मांग सके। इसके अलावा अब एमफिल डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, ताकि वो बच्चे जिनका कट ऑफ से एडमिशन नहीं हो पाया है वो ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देके एडमिशन ले पाएँ।
एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में जो नंबर आए हैं वो प्लस बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो नंबर आए हैं उन दोनों को ऐड करके जो टोटल मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पे एडमिशन होगा। अब अंडर ग्रेजुएट डिग्री में स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट ऑप्शंस की सुविधा अवेलेबल होगी। अब अगर कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं अगर वो 2 साल पढ़ाई करके छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। ऐसे ही 3 साल की पढ़ाई करने के बाद उसे बैचलर डिग्री मिलेगी और 4 साल की पढ़ाई के बाद उसे रिसर्च सर्टिफिकेट प्लस बैचलर डिग्री मिलेगी। अब अगर कोई स्टूडेंट एक साथ एक से ज़्यादा कोर्सेज करना चाहता है तो वो भी कर पाएगा। इस नई पॉलिसी में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। इससे उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा जिन्हें किसी कारणवश अपनी पढ़ाई में कुछ समय का गैप देना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और फिर कुछ समय के बाद वो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करता है, तो अब उसे फर्स्ट ईयर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी भी उसने पढ़ाई करी है उसके उसे क्रेडिट मिलेंगे, जिसकी मदद से उसे सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये जो गैप होगा जो उसने अपनी पढ़ाई के बीच में दिया है वो एक नियमित समय का होगा। ये सारा प्रोसेस डिजिटल होगा। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक तरीके से आपका सेविंग अकाउंट की तरह होगा। इसमें जो कोर्सेज आप कंप्लीट करते रहेंगे उसके क्रेडिट आपके इस क्रेडिट बैंक में ऐड होते रहेंगे, जिन्हें आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूज़ कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नई पॉलिसी कब से लागू होगी, तो इस नई पॉलिसी को अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है और इस नई पॉलिसी को नेशनल हायर एजुकेशन बिल नाम दिया गया है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसे एक कानून बनाया जाएगा। 2021-22 के सेशन से इस नई पॉलिसी के लागू होने के चांसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो भविष्य में कॉलेज में एडमिशन लेंगे और साथ ही उन पेरेंट्स को भी जो भविष्य में अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाएंगे।